नमस्कार दोस्तों। जब भी बड़े बड़े शहर के बारे में बात होती है तब आपके मन में दुबई शहर के बारे में तो जरूर ख्याल आता होगा। इस शहर में हर कोई जाने की इच्छा रखते हैं। सब सोचता है कि काश एक बार इस शहर में मैं घूमने जाऊं और अपनी आंखों से देख लूं। दोस्तों, ये शहर आज के दिन एक ग्लोबल हब, ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है। दुनिया में सबसे अधिक ट्रैवल करने वाला शहर बन चुका है। जो भी टूरिस्ट दुबई आता है वो यहाँ के लग्जरी लाइफस्टाइल, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी इमारतों को देखकर फिर से बार बार जाने की मन बना लेता है। दोस्तों, अगर 20 साल पहले की बात करें तो दुबई के पास कुछ नहीं था, केवल रेत ही रेत थी। लेकिन रेत की जगह को कुछ ही सालों में दुबई के रूलर्स ने रेगिस्तान से फुली डेवलप सिटी बना दिया। आज के दिन इस शहर को दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी के अंदर आते हैं। इसी कारण से हर कोई इस शहर में आने की चाहत रखते हैं। दुबई के प्राइम मिनिस्टर यानी दुबई रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम एक बड़ा ही विजनरी लीडर है। जो भी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, बहुत आगे की सोच लेती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर किसी भी चीज़ का निर्माण होता है या तो वो दुनिया में नंबर 1 होगा या फिर एकमात्र होगा। जैसे दुनिया की एकमात्र सबसे ऊंची इमारत आज दुबई में है, दुनिया की सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड सुक मार्केट, एकमात्र 7 स्टार होटल्स भी दुबई में मौजूद है। दुनिया के सबसे ऊंचा टावर, मैन मेड पाम आइलैंड इन्होंने बना लिया। अंडर वाटर जू इन्होंने बना लिया। दुनिया के सबसे सुंदर बिल्डिंग, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इन्होंने बना दिया। लोग सोचते हैं दुबई के पास पैसा अभी भी तेल के कारण आता है, पर दोस्तों तेल का रेवेन्यू दुबई के केवल 1% है। इन्होंने यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने दुबई के रेवेन्यू को पूरी तरह से बदल दिया। पहले के जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी था, दुबई के रूलर्स ने इसको फाइनेंशियल हब इकोनॉमी बना दिया, टूरिज्म हब इकोनॉमी बना दिया। इन्होंने दुबई की इकोनॉमी को इतना ऊंचा में ले गया। दोस्तों, आज की दुनिया में जितनी बड़े बड़े कंपनी है सबका हेड ऑफिस दुबई में ही है। दोस्तों, दुनिया की 40% सोने की कारोबार दुबई में ही होते हैं। दुबई इतना विकसित शहर है कि यहाँ पुलिस के पास ही लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसे कारें होती है। तभी यहाँ क्राइम की संख्या बिल्कुल 0 है। दुबई के अंदर आप गाड़ी गंदे नहीं चला सकते। अगर आप गाड़ी गंदे चलाओगी तो 200 दिरहम का फाइन अपने आप अकाउंट से कट हो जाएगा। आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी किसी के द्वारा धुलाई करके उस जगह को गंदा नहीं कर सकते। गाड़ी धुलाने की ऑटो कार वॉश स्टेशन है, वहीं पर आपको गाड़ी धुलाने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दुबई की कुछ शानदार जगहों पर ले चलता हूँ, जहाँ का नज़ारा देखकर आप इस शहर के फैन हो जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। बुर्ज खलीफा। दोस्तों, दुबई के नाम लेने से ही हमेशा दुबई की मोस्ट फेमस बुर्ज खलीफा इमारत की ख्याल आता है, जो यहाँ पे सीना तन के खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसकी लंबाई है 828 मीटर और इसमें कुल मिलाकर 163 फ्लोर है। इस बिल्डिंग को देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में दुबई आता है और इसमें ही दुनिया की सबसे तेज चलने वाली लिफ्ट लगे हुई है, जो मात्र 1 मिनट में आपको 124 फ्लोर तक पहुंचा देती है। और इस 124 फ्लोर से ऊपर जाने के लिए आपको पहले से ही टिकट बुक करनी होती है, जो कि बहुत महंगी होती है। लेकिन 152, 153 और 154वीं मंजिल पर खोलने वाला रेस्टोरेंट एंड लॉन्च बहुत ही आकर्षक है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट इन द क्लाउड्स या कॉकटेल अंडर द स्टार्स प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर यात्रा करने वाले इच्छुक यात्रियों के लिए उपयुक्त है। आप यहाँ पे आके 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। यहाँ से आपको पूरा दुबई दिखेगा। क्या आपको पता है, ये बिल्डिंग इतने ऊंचे है कि अगर वेदर साफ हो तो बुर्ज खलीफा को 90 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए सबसे पहला डेस्टिनेशन, बुर्ज अल अरब। दोस्तों, ये दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल है जो दुबई के मैन मेड आइलैंड में मौजूद है। 1994 में इस होटल का निर्माण कार्य शुरू किया और $1 बिलियन खर्च करने के बाद 1999 में ये शानदार होटल बनकर तैयार हो गया। यकीन मानिए, इसके अंदर कदम रखते ही आप इसकी इस खूबसूरती में खो जाएंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस होटल की ऊंचाई 321 मीटर यानी लगभग 1050 फीट है, जो कि फ्रांस के आईफिल टावर के बराबर मान सकते हो। दोस्तों, ये 56 फ्लोर के लग्जरी होटल है और इसके अंदर 202 कमरे मौजूद है। इस आलीशान होटल को बनाने में दुनिया की सबसे कीमती खास तरह के मार्बल के साथ गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है और इस होटल के कमरे में एक रात रुकने के लिए 1,70,000 से लेकर 17 लाख तक है।
दोस्तों ऐसे में आप समझ ही सकते हैं, जब ये होटल इतना सुंदर है तो इसकी सर्विस कितनी सुंदर होगी। दुबई फाउंटेन। दोस्तों दुबई फाउंटेन 900 फीट से अधिक लंबाई में और 2 से अधिक फुटबॉल पिचों के बराबर है। दुबई फाउंटेन ये 30 एकड़ में संरचना है। डाउनटाउन दुबई के बहुत सारे एरियाज तक फैला हुआ बुर्ज खलीफा लेक पर स्थित है। दुबई फाउंटेन दुनिया का सबसे ऊंचा प्रदर्शन करने वाला डांस फाउंटेन है, जिसमें 6600 रोशनी और 50 रंगीन प्रोजेक्टर से रोशन है। ये 902 फीट लंबा है और 500 फीट तक पानी को ऊपर हवा में शूट करता है। दुबई मिरेकल गार्डन। दोस्तों क्या आपको पता है, दुबई ने रेगिस्तान में फूल हो गया, रेत के ऊपर फूल। दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा। यहाँ की खूबसूरती को देखकर आप चौंक जाएंगे। ये इतना सुंदर है कि जब आप यहाँ का नज़ारा एक बार पास से देखेंगे तभी पता चल जाएगा। इस मिरेकल गार्डन में कोई सारे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो चुकी है। इमरान हाशमी और विद्या बालन की हमारी अधूरी कहानी फिल्म की एक सीन की शूटिंग भी यहीं पर किया था। दोस्तों रेगिस्तान में इतने सुंदर और इतने बड़े गार्डन इस दुनिया में कहीं भी नहीं देखा, इसलिए तो ये बगीचा पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। इस बगीचे में कोई तरह के फूलों से आकृति बनाया गया है, जैसे इंद्रधनुष की आकृति, पवन चक्की की आकृति और ताजमहल की आकृति, एरोप्लेन की आकृति, ऐसे बहुत सारे बना हुआ है। दोस्तों ये गार्डन 72,000 वर्ग मीटर के लंबे चौड़े इलाके में फैला हुआ है और करीब 18 एकड़ के दायरे में फूल लगे हुए दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन है। ये रेगिस्तान के बीचों बीच बने इस बगीचे में 4 करोड़ 50 लाख फूल लगे हुए हैं। बगीचे को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ फूलों की नदियाँ बह रही है। मिरेकल गार्डन में 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति के फूलों को देखा जा सकता है और इन फूलों पर रंग बिरंगी 15,000 प्रजाति के तितलियां मंडराती रहती है, जिससे यहाँ की खूबसूरती कई गुना तक बढ़ जाती है। इस फूलों के बगीचे में रोजाना 2 लाख गैलन पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ घूमने फिरने के दौरान अगर कोई थक जाए तो उनके आराम करने के लिए भी खास तरह के कमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इस गार्डन तक पहुंचने में पहले पर्यटकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब चिंता करने की कोई बात नहीं। अब आपको डेजर्ट सफारी से डायरेक्टली वहां जा सकते हो। दोस्तों ये जो है ना, ये आदमी दुबई की शेख, इसके बारे में कभी कभार सोच में आते हैं कि ये आदमी इतने दूर की और इतने बड़े बड़े सोचते कैसे है। और सिर्फ सोचने की ही बात नहीं, अपने सोच को पूरा भी कर लेते। मतलब अब कोई भी डिफिकल्टी दे दो वो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर देते। जैसे दोस्तों दुबई में ज़मीन की कमी थी तो इन्होंने क्या किया, दुबई की समुद्र के अंदर टापू बनाने शुरू कर दिया और मैन मेड आइलैंड बना दिया। आज तक नेचर आइलैंड देता था, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर डेजर्ट के माध्यम से पाम जुमेरा बना दिया, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन बीचेस में से एक माना जाता है। को हर वक्त इस बीच पर पर्यटकों की भीड़ लगे हुई नजर आएगी। दोस्तों इस बीच पर वाटर एक्टिविटीज भी मौजूद है जिनको आप एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर कोई सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, होटल आवास यानी विलाज भी मौजूद है जहाँ आप रुक सकते हो और इस सुंदर सनसेट को फील कर सकते हो। यकीन मानिए दोस्तों, शाम के वक्त ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। दोस्तों फ्यूचर में कभी दुबई में जाओगी तो इस पाम जुमेरा में जरूर जाइएगा। दोस्तों दुबई डेजर्ट एडवेंचर्स को सबसे स्थायी और नए तरीके से अनोखा और यादगार अनुभव प्रदान करने के लिए जाना जाता है। लोग दुबई की इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स और आलीशान मॉल्स, लाइटें देखकर भूल जाती है कि ये शहर एक्चुअली में रेगिस्तान में बसा हुआ है। दुबई की रेगिस्तान की बात करें तो मन में कोई सारे एडवेंचर्स चीज़ों के बारे में तो ज़रूर ख्याल आता होगा, जैसे डेजर्ट सफारी, स्क्वाड बाइकिंग, ऊँट की सवारी, ऐसे कोई सारे एडवेंचर्स सवारी दुबई की इन रेगिस्तान में आप मज़े ले सकते हो। हर पर्यटक का सपना होता है कि एक बार दुबई की इन रेगिस्तान में डेजर्ट सफारी की आनंद ले। यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इन छोटे छोटे रेत के उबड़ खाबड़ पहाड़ों से आपकी कार जब पलटे हुए निकलते हैं तो पता लगता है कि इसमें किस तरह का आनंद और मज़ा आता है। इसलिए दोस्तों कभी दुबई जाने से आप इस डेजर्ट सफारी का मज़ा ज़रूर लेना। इस डेजर्ट सफारी के आनंद लेने के लिए आपको पहले एक्सयूवी कार बुक करनी होगी, फिर आपको वो कार पिक करके सीधा उस खूबसूरत रेगिस्तान में ले जाएगा और फिर आप कार में बैठ के इसका मज़ा ले सकते हो।
इसके अलावा आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हो। दोस्तों, पूरे दुबई सफारी अनुभवों के बीच शाम की ऊँट की सवारी को आदर्श माना जाता है, क्योंकि ये आपको सनसेट प्रदर्शन का एक शानदार दृश्य प्रदान करते हुए सवारी करते हैं। सो दोस्तों, और रेत के सुनहरे रंग आपके लिए एक सुंदर पृष्ठभूमि पेश करते हैं और आप इन रेगिस्तान में स्क्वाड बाइकिंग भी कर सकते हो। 4 पहियों वाले मोटर बाइक को इन रेगिस्तान में चलाकर आप राइड का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, आप शाम के वक्त बेली डांस के आनंद ले सकते हो। ये खूबसूरत लड़कियों की बेली डांस एक बार देखने से आप देखते रह जाएंगे। दुबई एक्वेरियम। दोस्तों, दुबई मॉल में स्थित दुबई एक्वेरियम और पानी के नीचे का जू हजारों जलीय जीवों का घर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर जू है, जिनमें 33,000 से अधिक जलीय जानवर है और 140 से अधिक प्रजातियां शामिल है। ये इतना बड़ा एक्वेरियम है, इसमें 400 से अधिक शार्क जैसी मछलियां भी है। दोस्तों, इस अंडर वाटर जू में टाइगर शार्क, जैन ग्रुपर्स और कोई अन्य समुद्री प्रजातियां भी शामिल है। साथ ही यहाँ पर आपको पेंगुइन शो भी देखने को मिलेगा। जीवन में इन सबको अनुभव करने के लिए ही पर्यटक दुबई में आते हैं। वैसे तो ऐसे एक्वेरियम दुनिया में और कोई जगह पर भी मौजूद है, लेकिन इस तरह की खूबसूरत अंडर वाटर जू आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। दुबई क्रीक। दोस्तों, ये दुबई में एक खारे पानी की खाड़ी है। ये लगभग समुद्र तट से दुबई शहर में 14 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है, जिससे दुबई को 2 हिस्सों में बांटने का काम करता है, जिसे नए दुबई और पुराने दुबई के नाम से जाना जाता है। इस नए दुबई में ज़्यादातर फॉरेनर्स मतलब दुनिया के बिलियनर रिच लोग ही रहते हैं और इसलिए ये प्लेस बहुत ही लग्जरी है। और अगर आप इस क्रीक की सफ़र करना चाहते हो तो आपको पहले क्रूज लेना पड़ेगा, जो कि एसी क्रूज भी है और नॉन एसी साधारण क्रूज भी है। इसके जरिए आप क्रीक की दोनों तरफ मौजूद शानदार सुंदर नज़ारे की एंजॉय ले सकोगी। बस्तिया दुबई। अल बस्तिया दुबई का सांस्कृतिक केंद्र है, जहां आप समझ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि शहरीकरण से पहले दुबई कैसा रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको दुबई की दूसरा ही रूप देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अरेबियन कल्चर के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही आप उनकी लकड़ी की बने हुए रंग बिरंगे घर के दरवाजे, छोटे गली के बगल बगल में ही सुंदर सुंदर घर आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ के सफ़ेद रंग की मस्जिदें जो लोगों को आज भी आकर्षित करते हैं। दोस्तों, अल बस्तिया के बारे में बात की जाए तो ये एक हिस्टोरिकल जिला है। ये उन यादों को समेटे हुए है जो अमीरत के संग के समय की है और जो अभी के दुबई की गठन से पहले लोगों की जीवन शैली के और संस्कृति कैसी थी उसे दिखाने की एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आप यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा ये नज़ारा कितने शानदार है। दुबई फ्रेम। दोस्तों, ये फ्रेम जेबल पार्क के अंदर मौजूद है। दूर से देखने में एक फोटो फ्रेम की तरह बना हुआ है। ये दुनिया की सबसे बड़े फ्रेम होने के रिकॉर्ड रखते हैं। दुबई फ्रेम की ऊंचाई ऑलमोस्ट पिरामिड से ऊंची है, 150 मीटर की हाइट है। इस फ्रेम को ऐसे तैयार किया गया है कि पूरा दुबई शहर इस फ्रेम में आ जाए और दुबई को बिल्कुल एक फोटो फ्रेम में बना हुआ जैसा लगता है। और जब आप इसके अंदर घुस के टॉप फ्लोर पे जाओगे ना, तब आपको इसकी एक तरफ पुराना दुबई और दूसरी तरफ नए दुबई दिखेगा। दोस्तों, इसकी एंट्री फीस ओनली 50 दिरहम है। यहाँ पर जाके आप दुबई की सुंदर नज़ारा देखकर मजे ले सकते हो। ग्लोबल विलेज। दोस्तों, ग्लोबल विलेज दुबई का सबसे बड़ा टूरिज्म और एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है। ये जगह आपको छुट्टी मनाने के लिए बहुत अच्छे और महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे कंट्रीज का कल्चर को एक्सप्लोर करने मिलता है। ये ग्लोबल विलेज सांस्कृतिक मनोरंजन खरीदारी के लिए जाना जाता है और यहाँ पे काफी सारे एंटरटेनमेंट की चीजें रखी है, जिसमें डांस होती है, म्यूजिक परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए भी चीजें होती है। और ये सब उन्होंने बहुत ही ग्रैंड तरीके से बनाई है। ये सब चीजें देखने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, अगर आप दुबई छुट्टी मनाने जाते हो और दुबई की कल्चर के बारे में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस ग्लोबल विलेज में जरूर जाइएगा। दुबई फ्यूचर म्यूजियम। गाइस, ये म्यूजियम बहुत ही कमाल की है। फरवरी 2022 में दुबई के रूलर शेख मोहम्मद रशीद ने जनता के लिए ओपन किया है। ये बिल्डिंग करीब 225 फीट ऊंचा है। इसे बनाने में एक भी पिलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाहरी तरफ 124 स्टेनलेस स्टील के पैनल से ढका गया है। दोस्तों, ये दुनिया के एकमात्र ऐसा बिल्डिंग है
जिसे पूरी तरह से लैंग्वेज से ढका गया है और इस सुंदर बिल्डिंग को ही म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप बाहर से देखने से आपको साधारण लगता होगा, पर दोस्तों जब आप इसके अंदर घुसोगी तभी पता चलेगा दरअसल ये एक लिविंग म्यूजियम है, यानी कि इसके अंदर जो भी है वो प्रेजेंट और फ्यूचर का है। इसके अंदर कोई भी पुराना चीजें नहीं है और इसके एलिवेटर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब आप इसमें उठोगी तो आपको लगेगा कि रॉकेट में उड़कर स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहे हो। और इस बिल्डिंग के 5वें फ्लोर पे स्पेस स्टेशन की तरह बना रखा है। आप इस फ्लोर पे पहुंचते ही आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे कि आप स्पेस पे पहुंच गए हो। यहाँ पर हम देख सकेंगे कि भविष्य में हमारी दुनिया कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे। और आप इसके 4th फ्लोर में जाएंगे तो अमेज़न फॉरेस्ट में आया जैसा लगेगा। और इसके 2nd फ्लोर को फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए बनाई है। यहाँ आपको एडवांस ड्रोन, सेल्फ ड्राइविंग कार, फ्यूचर डॉग, साइकिल जैसे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और अगर इसके बॉटम फ्लोर की बात करें तो ये साइंस पार्क है। यहाँ पर आपको साइंस, बायो, मैथ्स के एक्सपेरिमेंट्स को 3D मॉडल के जरिए आप बेहतरीन फील कर सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाता है कि साइंस दुनिया को कैसे बदलेगा। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे सुंदर बिल्डिंग और ये सब था दुबई की कुछ शानदार जगहें। वीडियो को अच्छा लगा तो और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।